be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। अब पाकिस्तान ने ओपनली वॉर डिक्लेयर कर दी है अगेंस्ट अफगानिस्तान और इसके बारे में कंफर्मेशन किया है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने ऑन एक्स या फिर आप कह सकते हैं फॉर्मर ट्विटर। और जैसे ये पोस्ट आती है उसके अराउंड या उससे पहले ही पाकिस्तान अपने फाइटर जेट्स भेजता है अफगानिस्तान की टेरिटरी के अंदर। और ना खाली उन्होंने अफगानिस्तान की कैपिटल को बॉम्ब किया है दैट इज काबुल, बट उसके अलावा दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटीज या फिर आप प्रोविंसेस कह सकते हैं उनको भी टारगेट किया गया है। एंड देन आप देखेंगे दर्जनों आर्टिकल पब्लिश किए जाते हैं अलग अलग मीडिया हाउसेस के द्वारा, जो कि आप यहां देख सकते हैं, जैसे वो गार्जियन हो, अल जजीरा हो, हिंदू हो, बीबीसी हो एंड व्हाट नॉट। पाकिस्तान बॉम्ब्स काबुल इन एन ओपन वॉर ऑन अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट। और इवन पाकिस्तान मिलिट्री ने एक वीडियो भी रिलीज किया है जिस तरीके से एयर स्ट्राइक्स हुई काबुल के अंदर। एक एक्चुअली वीडियो है जो आप देख सकते हैं और जो शायद फाइटर जेट से लिया गया है। एंड देन कुछ ऐसे विजुअल्स भी हैं जो अफगानिस्तान के लोगों ने ही कैप्चर किए हैं। वो दोनों के दोनों विजुअल्स या दोनों के दोनों जो वीडियोस हैं वो आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएंगे। हैव अ लुक एट इट। और फिर उसके बाद में पाकिस्तान ये कहता है कि जो हमने स्ट्राइक्स करी हैं काबुल में, ये एज पार्ट ऑफ अटैक्स हैं जो हम अक्रॉस द कंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू अ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। एंड देन इवन पाकिस्तान पीएम का कमेंट ये आता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री के पास में या गवर्नमेंट के पास में फुल कैपेबिलिटी है कि हम क्रश कर सकते हैं किसी भी एग्रेसिव एम्बिशंस को। यानी कि वो डायरेक्टली एम कर रहे थे कि अगर तालिबान ये सोचता है या फिर तालिबान की रिजीम ये सोचती है कि वो पाकिस्तान को डिफीट कर सकते हैं तो इनकी गलत फहमी है। वी कैन क्रश देम ईजिली। और अगर आप देखेंगे, आप कंपेयर भी करेंगे, जो मैं बाद में बताऊंगा कि अगर एट प्रेजेंट अगर आप पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को और तालिबान की आर्म फोर्सेस को कंपेयर करेंगे तो तालिबान, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान के सामने कहीं भी स्टैंड नहीं करता है मोस्टली। अब मैं विल पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं कि अफगान तालिबान के अंदर जो लोग हैं उनकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है, उसके ऊपर बातचीत नहीं की जा रही। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट देयर मिलिट्री। एंड अगर मैं आपको प्रोविंसेस मैप पे दिखाना चाहूं तो यहां पे आप देख सकते हो, ये है काबुल की कैपिटल और उसके बाद में ये है पख्तिया प्रोविंस। यहां पे एक बॉम्बिंग हुई है, एयर स्ट्राइक हुआ है, और एक है कंधार यहां पे। तो ये तीन मेन लोकेशन है अभी यहां तक का पता चला है। हालांकि अलग अलग मीडिया हाउसेस अलग अलग रिपोर्ट कर रहे हैं, बट मोस्टली सारे के सारे मीडिया हाउसेस जो हैं वो इन तीन जो लोकेशन है उनके लिए कंफर्म है। बाकी बताया जा रहा है कि बाकी और भी ऐसी लोकेशन है जिनके ऊपर अटैक किया गया है। अब आगे बढ़ने से पहले वन बाय वन ये शुरुआत कहां से होती है, क्या इसके पीछे रीजंस हैं, उनको जानने से पहले अन अकेडमी आपके लिए लेके आया है एक सब्सक्रिप्शन 19,999 में, जिसमें आप 6 महीने का जो एक्सटेंशन है वो फ्री पा सकते हैं। इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हैं, डबल वैलिडिटी, यानी अगर आप मान लीजिए 12 महीने का कोर्स खरीद देते हैं तो आपको 12 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे। सेम गोज फॉर 18 मंथ्स, सेम गोज फॉर 24 मंथ्स। और एक और फीचर है सीएससी अश्योर, जिसमें कि अगर आप 18 महीने या 18 महीने से ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और मान लीजिए अन अकेडमी के साथ जुड़ के आप अपना पहला अटेम्प्ट देते हैं और किसी कारणवश आप वो अटेम्प्ट नहीं निकाल पाते हैं, हालांकि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो प्लीज आप पढ़ लीजिएगा, उनको फुलफिल करने के बाद ही अगर आप कोई अटेम्प्ट देते हैं और अगर आप नहीं निकाल पाते हैं तो नेक्स्ट अटेम्प्ट वुड बी ऑन अस। ये ऑफर जो है कल खत्म हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और इससे आप अवेल कर सकते हैं। अब जब ये रिपोर्ट बाहर निकल के आती है तो पाकिस्तान carried out airstrikes in Kabul and two other Afghan provinces early on Friday, with Islamabad defense minister declaring the neighbors at open war following months of tit-for-tit clashes। अब आप देख रहे हैं पिछले 7-8 महीने से ये आपको क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं। इनिशियली तो ये कहा जा रहा था कि ड्यूरेंट लाइन को लेके ऑब्जेक्शन है, क्योंकि अफगानिस्तान जो है, जो ऑफिशियल ड्यूरेंट लाइन है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर को डिमार्केट करती है, अफगानिस्तान उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। उसके ऊपर बातचीत की जाती थी, लेकिन उसके पीछे रीजंस काफी सारे हैं। वन बाय वन हम एक बार डिटेल जानते हैं, देन वो डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा पिछले ही हफ्ते पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स करी अफगानिस्तान के अंदर, जिसमें वो बोलते हैं कि 70 से ज्यादा हमने मिलिटेंट्स मार गिराए हैं, या जो टीटीपी हाइडआउट्स हैं, यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो हाइडआउट्स हैं। क्योंकि बार बार यही एलिगेशन अफगानिस्तान के ऊपर लगाया जाता है कि जो टीटीपी हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मिलिटेंट्स, उनको पनाह या उनको सेंचुरी जो है वो अफगानिस्तान दे रहा है। और इनके पनपने से ही आपको पाकिस्तान में स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्राइक्स देखने को मिलती हैं या अटैक्स देखने को मिलते हैं अगेंस्ट पाकिस्तानी फोर्सेस।
अब जब ये होता है तो अफगानिस्तान का क्लेम ये आता है कि जो लास्ट वीक आपने एयर स्ट्राइक्स करी थी, उसमें बच्चे और वुमेन मारी गई हैं और इवन इंडिया ने भी कंडेम किया था और अफगानिस्तान का जो स्टैंड था, उसी पे इंडिया का स्टैंड था। जब इनसे पूछा जाता है कि क्या एक्चुअली में ऐसा हुआ है, तो तालिबान के स्पोक्सपर्सन ज़ेबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा पाकिस्तानी फोर्सेस हैव कैरिड आउट एयर स्ट्राइक्स इन पार्ट्स ऑफ काबुल, कंधार एंड पख्तिया प्रोविंस। और ये पाकिस्तान का लेटेस्ट ऑपरेशन कब आया? क्योंकि कल रात को 8 बजे के आसपास या 9 बजे के आसपास, या आप अगर डेट माने जाए तो फरवरी 26, 2026 को, जब अफगान फोर्सेस रिटेलिएट करती हैं जिस तरीके से पाकिस्तानी फोर्सेस ने पिछले हफ्ते टारगेट किया था अफगानिस्तान को। और इस फिर अलग-अलग रिपोर्ट्स निकल के आती है। देखिए, जब भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आपको बॉर्डर क्लैशेस देखने को मिलेंगे, दोनों तरफ से अलग-अलग क्लेम नजर आएंगे, या जैसे कितने सोल्जर्स मारे गए, कितने सोल्जर्स को पकड़ा गया, कैप्चर किया गया, बॉर्डर आउटपोस्ट को लेके, या फिर कितने टेररिस्ट को टारगेट किया गया। हर बार एक अलग-अलग नंबर होता है और वो बहुत ज़्यादा डिबेटेबल हो जाता है, और ऑब्वियस सी बात है, वी आर नॉट एट ग्राउंड, और उस टाइम पे ये बताना कि एक्चुअली में नंबर क्या है, दैट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। बट वहीं पे अफगान मिलिट्री सोर्स ने अल जजीरा को यह बताया कि 10 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया गया है और 13 आउटपोस्ट वर कैप्चर्ड इन थर्सडेज अटैक, यानी जो कल अटैक हुआ है उसके अंदर, विच द अफगान तालिबान सेज वर कैरिड आउट इन रिटेलिएशन फॉर पाकिस्तानी स्ट्राइक्स अलोंग द बॉर्डर ऑन संडे। वहीं पे पाकिस्तान ने जब संडे का अटैक हुआ तो उन्होंने कहा था कि 70 फाइटर्स को उन्होंने मार गिराया है, और यहां पे उन्होंने कहा था कि नहीं, हम रिजेक्ट करते हैं इस क्लेम को, क्योंकि सिविलियंस मारे गए थे इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब जो बॉर्डर आउटपोस्ट को लेके है या 10 पाकिस्तानी सोल्जर्स को लेके है, उसके बाद में जो रिटेलिएशन है, एक बार के लिए जो कल रात को रिटेलिएशन हुए, मैं उसके वीडियोस भी आपको दिखाना चाहूंगा, जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं। अब जो मोशर्रफ जायदी हैं, यानी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने एक्स पे ये कहा कि कोई भी पाकिस्तानी आउटपोस्ट ना तो कैप्चर हुई है ना डैमेज हुई है। अब जिस तरीके से अफगानिस्तान ये कह रहा है कि हमने 13, और ये नंबर अलग अलग है, कई बार 13 है, कई बार 15 है, कि 13 से 15 आउटपोस्ट को कैप्चर किया जा चुका है, लेकिन मोशर्रफ जायदी ये कहते हैं कि नहीं नहीं, कोई पाकिस्तानी आउटपोस्ट जो है वो कैप्चर नहीं की गई है, डैमेज नहीं की गई है, और पाकिस्तानी एंड दैट पाकिस्तानी फोर्सेस हैड इन्फ्लिक्टेड हैवी लॉसेस अक्रॉस द पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर। ये उन्होंने साफ साफ कहा है कि हाँ, कुछ हैवी लॉसेस हमें देखने को मिले हैं। वहीं पे पाकिस्तान बोलते हैं कि हमारा मिलिट्री रिस्पांस जो है वो कंटिन्यू है, और हम ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने 133 अफगान तालिबान मेंबर्स को मार गिराया है एंड मोर देन 200 अदर्स वर वुंडेड। और इवन इन्होंने कहा कि 27 अफगान तालिबान पोस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया जा चुका है और 9 अफगान तालिबान पोस्ट को कैप्चर किया जा चुका है। हालांकि उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया कि कितने पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए हैं, बस उन्होंने अपना ही साइड बताया कि अफगान तालिबान इतने लोगों को मार दिया गया है, इतने इंजर्ड हैं, इतने तालिबान पोस्ट को कैप्चर कर लिया है, इतने डिस्ट्रॉय किए जा चुके हैं, और अफगान अथॉरिटीज का इसके ऊपर कोई क्लेम आता नहीं है बाद में। लेकिन जो अफगानिस्तान का लोकल मीडिया है, उन्होंने साफ साफ जो बॉर्डर आउटपोस्ट को कैप्चर किया है उसके वीडियोस को भी पब्लिश कर दिया है। हैव अ लुक एट दिस वीडियो एज वेल। سي अल्हम्दुलिल्लाह د पाकिस्तान पोस्टा د और په باليږي دا موږ د مسلمانانو د و موږ د خپل عوامو انتقام اخیستو تاسو وینئ خدای دې وبخښه خدای دې راوله خدای دې راوله الحمدلله مجاهدینو ټولو ته دې مبارک وي دا د पाकिस्तान राइट। और अब जिस तरीके से ये कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, जहां पे ओपनली डिक्लेयर कर दिया जा चुका है कि ये वॉर है, तो इवन रशियन फॉरेन मिनिस्टर हो या फिर ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हो, वो अर्ज कर रहे हैं कि डिप्लोमेसी के थ्रू ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में वॉर चल रही है, या जो आपको कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, इसको डिप्लोमेसी और पीसफुली नेगोशिएट करना चाहिए। इवन यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी स्टेटमेंट आया दैट वी नीड टू सॉल्व दिस पीसफुली एंड थ्रू डिप्लोमेटिक टॉक्स, नॉट थ्रू दिस वॉर। और आपको पता होगा पहले भी कतर ने मीडिएट किया था इन दोनों के बीच का सीजफायर, हालांकि वो सीजफायर होल्ड नहीं हो पाया था, और अब ये वो चीजें देखने को मिल रही हैं। लेकिन अब बात यह है कि जब पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा, और उन्होंने बताया कि कंट्री अब जो है अपना आपा खो चुकी है, या फिर दे आर आउट ऑफ पेशेंस एंड कंसिडर दैट देयर इज नाउ ओपन वॉर विद अफगानिस्तान, जब ये आपको क्रॉस बॉर्डर अटैक देखने को मिलते हैं। इवन साफ साफ इन्होंने कुछ कुछ चीजें कही कि डिफेंस मिनिस्टर ने यह कहा कि पाकिस्तान ये आशा कर रहा था कि जब नेटो फोर्सेस विड्रॉ करेंगी 2021 के अंदर, तो हम होप करते हैं कि पीस एस्टैब्लिश होगा बॉर्डर में। और उन्होंने ये भी एक्सपेक्ट किया था कि तालिबान जो है अपने लोगों के, यानी अफगान पीपल के लोगों के कल्याण या भले के लिए काम करेगी, रीजनल स्टेबिलिटी के लिए काम करेगी। इंस्टेड तालिबान हैड टर्न्ड अफगानिस्तान इनटू अ कॉलोनी ऑफ इंडिया, और ये आपको पता है बार बार ये इंडिया को ही टारगेट करेंगे। अब चाहे से कुछ भी हो जाए, अफगानिस्तान कुछ करे तो ये इंडिया के साथ में लिंक कर देते हैं। अगर टीटीपी अटैक कर रहा है तो टीटीपी को बैक करता है अफगान रिजीम को बैक करता है इंडिया। तो एट द एंड इनका
मोटो कह सकते हो या फिर इनका एक पर्सपेक्टिव कह सकते हो कि जब भी आप बात करेंगे ना इन वॉर्स की, इन कन्फ्लिक्ट्स की, इन सिचुएशन की, तो अब जिस तरीके से इंडिया और अफगानिस्तान के जो टाइज हैं वो स्ट्रेंथ हो रहे हैं या मजबूत हो रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं, तो अब पाकिस्तान दोनों को टारगेट कर रहा है। और आपने देखा होगा बार बार, इवन नवंबर में भी कहा था, अभी 4-5 दिन पहले भी कहा था कि वॉर विद इंडिया इज पॉसिबल एंड वॉट नॉट। तो जब आपके यहाँ पे इंटरनल स्टेबिलिटी होती है ना, तो देन यू ब्लेम आउटसाइडर्स। जिस तरीके से अब अफगानिस्तान को ब्लेम कर रहे हो आप टीटीपी अटैक्स के लिए, और फिर उसके बाद में अफगानिस्तान से आपका पेट नहीं भरता तो देन यू टारगेट इंडिया एज वेल। तो इसीलिए इन्होंने ये चीज कही कि एंड गैदर्ड मिलिटेंट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एंड बिगन एक्सपोर्टिंग टेररिज्म। नाउ हु इज एक्सपोर्टिंग टेररिज्म, वो आप सबको पता है, मुझे भी पता है, बट जिस तरीके से ये जो अटैक्स हो रहे हैं या जो रिटेलिएशन आपको देखने को मिल रहा है पाकिस्तान की तरफ से, जो अटैक्स हो रहे हैं मोस्टली दे आर फ्रस्ट्रेटेड। जिस तरीके से टीटीपी अटैक कर रहा है, इंटरनल सिक्योरिटी इनके हाथ से निकलती हुई जा रही है, बलूचिस्तान में इशू है, हर जगह एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट देखने को मिलता है, सरकार के खिलाफ एक्शंस देखने को मिलते हैं, तो जो वो चीजें हैं वो ये कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। और फिर उसके बाद में जिस तरीके से इन्होंने एक एक करके टारगेट किया कि आप मिलिटेंट्स को पनाह दे रहे हो, अब आप इंडिया की कॉलोनी बन चुके हो, आपको हमने सोचा था कि आप अफगान लोगों का भला करोगे, बट ऐसा देखने को मिलता नहीं है, क्योंकि अर्लियर देवर एक्सपेक्टिंग कि अफगान तालिबान उनके साइड में होगा। और फिर गुड तालिबान बैड तालिबान का कंसेप्ट यहीं से निकल के आता है कि अगर आप हमारे साथ में हैं, आप हमारे एजेंडाज, हमारे मोटिव्स, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करते हैं, देन यू आर गुड तालिबान, बट अगर आप हमारे अगेंस्ट हैं तो देन यू आर बैड तालिबान। और ये कंसेप्ट इन्हीं की वजह से हुआ है, और आपको मैं बार बार इस चैनल पे हर बार बताता हुआ आ चुका हूं। और फिर तालिबान गवर्नमेंट को देन दे कॉल की ये अफगान जो हैं ये बेसिक ह्यूमन राइट्स भी नहीं दे रहे हैं, इंक्लूडिंग राइट्स फॉर वुमेन दैट इज सेड आर गारंटेड अंडर इस्लाम। हालांकि इन्होंने कोई डिटेल्स उसके बारे में प्रोवाइड नहीं करी। और मैं इस बारे में ये भी कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक वायलेंस को आप लीगलाइज कर रहे हो, जब तक आपकी ब्रोकन बोन्स नहीं है, जब तक आप जेल नहीं जा सकते, और जेल भी चले गए तो फिर आप 15 दिन में छूट जाओगे। तो आई फील कि जो तालिबान गवर्नमेंट का ये एक रवैया है, स्पेशली वुमेन और गर्ल्स को लेके, चाहे एजुकेशन हो या बेसिक ह्यूमन राइट्स हो, व्हाट नॉट, इसकी वजह से ही थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी इनको, अगर लेजिटिमेसी चाहिए आने वाले टाइम के अंदर। फिर कहते हैं कि पाकिस्तान तो हमेशा से कोशिश करता है कि स्टेबिलिटी बनी रहे एंड व्हाट नॉट। अब जब मैं अफगानिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ और पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहा था, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि सिचुएशन किस तरीके से अनफोल्ड हुई है। अब आज के टाइम पे अगर आप अफगान तालिबान आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटी देखेंगे, इट इज डिक्लाइनिंग। क्योंकि जब 2021 के अंदर ये दोबारा से आते हैं, तो जो इनकी एबिलिटी थी टू यूज फॉरेन इक्विपमेंट दैट द इस्लामिस्ट ग्रुप सिंस इट वाज रिटर्न, इट वाज डिक्लाइंड। और हालांकि जब इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज नहीं मिलता तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन को, तो ये कहीं ना कहीं मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को भी हर्ट करता है। और अगर आप नंबर्स में बात करेंगे तो अफगान तालिबान की मिलिट्री जो है बहुत ही ज्यादा कम है एज कंपेयर टू पाकिस्तान, जिसमें इनके पास में सिर्फ 1,72,000 एक्टिव पर्सनल है। हालांकि ग्रुप ने प्लान्स अनाउंस कर रखे हैं कि अपनी आर्म फोर्सेस को 2 लाख पर्सनल तक लेके जाएंगे। और अगर आप इनमें फाइटिंग व्हीकल्स के बारे में बात करेंगे तो अफगान फोर्सेस के पास में आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं जो कि सोवियत एरा के टाइम के हैं। हाँ, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स भी हैं, बट देयर एग्जैक्ट नंबर इज अननोन। और जब आप आर्टिलरी पीसेस की बात करेंगे तो उसके बारे में भी कहा जाता है कि हाँ, इनके पास में अलग अलग 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीसेस हैं, बट अगेन इसके बारे में भी कोई डिटेल नहीं है, ना कोई फाइटर जेट है, ना कोई रियल एयरफोर्स है। और कहा यह जाता है कि सोवियत एरा के टाइम के जो है इनके पास में 6 एयरक्राफ्ट्स हैं, 23 हेलीकॉप्टर्स हैं, बट वही वो फ्लाइंग कंडीशन में हैं या नहीं है, किस तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं है, वो भी बहुत बड़ी दिक्कत है। एज यू ऑल नो कि अफगानिस्तान के पास में कोई न्यूक्लियर आर्सनल भी नहीं है अनलाइक पाकिस्तान। बट वहीं पे अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो इन्होंने अपनी मॉडर्नाइजेशन पे काम किया है, चाइना ने भी बहुत हेल्प की है इनकी। और इनके पास में 6,60,000 एक्टिव पर्सनल है इनके डिफेंस फोर्सेज में, हुम जिसमें से 5,60,000 इन द आर्मी, 70,000 इन द एयरफोर्स एंड 30,000 आर इन द नेवी। पाकिस्तान के पास में 6,000 से ज्यादा आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं और 4,006 पीसेस ऑफ आर्टिलरी हैं। और कंट्री के पास में फ्लीट है 465 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की, मोर देन 260 हेलीकॉप्टर्स दैट इंक्लूड मल्टी रोल अटैक एंड ट्रांसपोर्ट चॉपर्स। तो अगर आप बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आप मिलिट्री स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है अफगानिस्तान स्टैंड नहीं करता है उस मामले के अंदर, और यही चीज मैं आपको समझाना चाहता था। लेकिन अब जो भी अपडेट आएंगी देखते हैं, आई विल ब्रिंग द वीडियो फॉर यू। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।